नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत है। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमाण और मैं आपके साथ नीतीश तिवारी। हल संधि के प्रकरण में अब बारी आती है अनुस्वार संधि की। किसकी? अनुस्वार संधि की। बोल रहा है प्रथम सूत्र है, बोला है मौनुस्वार महा अनुस्वार, बोला है मांतस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। मांत पद को मकार हो अंत में जिसके ऐसे पद को अनुस्वार होता है हलि, हल प्रत्याहार पड़े रहते। ठीक है, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। ठीक है, तो क्या उदाहरण दे रहे? हरिम वंदे, क्या है? हरिम मकार ये हलंत है यहाँ पर। ठीक है, वंदे, वंदे वंदा वहे वंदा में ऐसा रूप बंदा है, मतलब हरि को नमस्कार करता है, हरि की वंदना करता है। ठीक है, हरिम वंदे। यहाँ पर मांत पद के मांत क्या है? मकार है अंत में, हरिम में मकार। ठीक है, ये पद है क्योंकि सुप्तिगंधम पदम से इसकी पद संज्ञा हुई है। ठीक है, तो मांत पद है हरिम, उससे परे हल प्रत्याहारे वंदे में वकार, तो उसको क्या होता है? अनुस्वार। अनुस्वार यानी कि बिंदी। क्या? हरिम वंदे, हरिम वंदे, बस इतना ही। इत्यादि मतलब जैसे भी कहीं भी मांत पद होंगे, मकारांत पद होंगे, उससे हल पर में होगा तो ऐसे ही रूप बनेंगे। ठीक है, आगे फिर बता रहे हैं नश्चा पदांतस्य झली, नस्य मत्स्य चा अपदांतस्य झली अनुस्वारः। झल अनुस्वार, यहाँ पर ऋण संधि हुई है, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। चा अपदांतस्य, ठीक है, बोला है नकार और मकार को अनुस्वार होता है झल पर रहते अपदांत। ठीक है, मतलब ऐसा कह सकते हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है, अपदांत नकार मकार को अनुस्वार होता है झल प्रत्याहार परे रहते। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं कि यशान, यकार है यशान और सी। यहाँ पर क्या बोले? अपदांत से, अपदांत यानी कि पदांत नहीं होना चाहिए। पदांत कब होगा? जब ये दोनों मिल जाएंगे तब ये पदांत बनेंगे। अभी यहाँ पर नकार क्या है? अपदांत है। ठीक है, तो अपदांत नकार है यशान, यशान में नकार, उससे परे झल प्रत्याहार है सकार। ठीक है, तो नकार से झल प्रत्याहार पर में है, अपदांत भी है, तो उसको क्या हो जाए? अनुस्वार हो जाए। अनुस्वार यानी कि बिंदी हो जाए, तो यशांसी ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसे आक्रम स्थिति में बताएंगे कि आक्रम है, आक्रम और फिर स्यते। यहाँ पर नकार का उदाहरण दिए, यहाँ पर मकार का उदाहरण दे रहे, बोले अपदांत मकार है आक्रम में मकार, उससे परे झल प्रत्याहार है स्यते में सकार, तो उसको क्या हो जाए? अनुस्वार हो जाए, तो आक्रम स्यते। ठीक है, ऐसे यशांसी आक्रम स्यते। दूसरा फिर सूत्र आता है अनुस्वार से यही परसवर्ण। क्या? अनुस्वार से यही परसवर्ण, इसमें लिखा है स्पष्टम, यानी कि स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? अर्थ इसका स्पष्ट है, इसमें वृत्ति लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सूत्र से इसका अर्थ स्पष्ट है। क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां पर भी षष्ठ्यंत होगा वहां पर क्या निकलेगा? अर्थ का, उस मतलब जिसके उसका का के की ऐसा अर्थ निकलेगा। ठीक है, और सप्तमी जहां पर होगा, सप्तमी क्या होगा? पर में होगा, और प्रथमा हमेशा आदेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर षष्ठ्यंत क्या है? अनुस्वार क्या है? षष्ठ्यंत है। अनुस्वार को क्या होता है? परसवर्ण। यहाँ पर परसवर्ण क्या है? प्रथमांत है, तो परसवर्ण होता है, परसवर्ण आदेश होता है। ठीक है, अनुस्वार को परसवर्ण होता है, यही सप्तम में है, इसलिए यही प्रत्याहार पे रहते। अनुस्वार को परसवर्ण होता है, यही प्रत्याहार पे रहते। उदाहरण दे रहे शाम और फिर ता। ठीक है, सूत्र कौन सा लगा? अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से यही परसवर्ण। ठीक है, क्या है? अनुस्वार है शाम में जो अनुस्वार है, ठीक है, जो बिंदी दिखाई दे रही है अनुस्वार है। ठीक है, उसको क्या हो जाए? परसवर्ण होता है, यह प्रत्याहार पर में है ता। यह प्रत्याहार कहाँ? हय वर्ण के यकार से लेकर कपय के यकार तक यह प्रत्याहार जाता है, तो बीच में खा फा छाटा ता तकार आ जाता है यह प्रत्याहार में। ठीक है, तो अनुस्वार से यह प्रत्याहार पर में है, क्या हो जाए? परसवर्ण हो जाए। परसवर्ण यानी कि तकार का परसवर्णी होगा। ठीक है, तो ये मकार क्या है? वर्ग का पांचवा अक्षर है। ठीक है, तो तकार का जो परसवर्णी होगा वो भी वर्ग का पांचवा अक्षर होगा। तो तकार का पांचवा अक्षर क्या है? नकार है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आदेश होगा? नकार होगा। तो शांता, इसका परसवर्णी क्या होगा? नकार होगा, शांता। ठीक है, आगे फिर बता रहे हैं सूत्र है वा पदांतस्य। ये भी पूर्व सूत्र की ही तरह करता है, जैसे अनुस्वार से परसवर्ण में था, यहाँ पर कोई वृत्ति नहीं लिखी है, इसलिए अनुस्वार से परसवर्ण का ही अर्थ इसमें लग जाएगा।
ये बस विकल्प से करेगा। क्या है इसका अर्थ? क्या है? अनुस्वार को प्रसवर्ण होता है पदांत में विकल्प से। ठीक है, ये पदांत में करता है और विकल्प से करता है, बाकी पूर्व सूत्र की तरह ही है। अनुस्वार को प्रसवर्ण होता है, अनुस्वार को प्रसवर्ण होता है पदांत में और विकल्प में। उदाहरण दे रहे, त्वम, फिर करोषि, त्वम करोषि। ठीक है, तो त्वम क्या है? पदांत है। ठीक है, और पदांत है अनुस्वार है, पदांत अनुस्वार है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा? प्रसवर्ण होगा। अनुस्वार को प्रसवर्ण होता है, ये प्रत्याहार पर, ये प्रत्याहार पर में है ककार। ठीक है, क्योंकि है वर्ड के यकार से लेकर कपय के यकार तक जाता है। ठीक है, तो का इसमें आ गया। ठीक है, ये प्रत्याहार पर में है ककार, और पदांत अनुस्वार है तुम में वकार उत्तरवर्ती जो अनुस्वार है। ठीक है, तो इसको क्या हो जाए? प्रसवर्ण हो जाए। ककार का प्रसवर्ण क्या होगा? मकार वर्ग का 5वां अक्षर है, तो ककार का 5वां अक्षर क्या है? अंगा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? त्वं, ककार नीचे चलो, त्वं करोषि। ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा बनेगा त्वं करोषि। और ये कहता है वाह, वाणी की विकल्प से एक बार होगा एक बार नहीं होगा, जब नहीं होगा तो त्वं करोषि ऐसा ही रह जाएगा, त्वं करोषि और त्वं करोषि। आगे फिर दे रहे समा, मोराज समा को, ये मकार को मकार आदेश ही करता है। ठीक है, मोराज समा को बोल रहा है, क्यूबंते राज तो परे, क्यूबंत राज शब्द पर रहते, यानी कोई प्रत्यय हुआ हो ऐसा जो राज शब्द पर में हो तो सम के मकार को मकार ही होता है। जैसे क्या है? उदाहरण देने, सम है, मकार हलंत है, और राट है। ठीक है, ये राट शब्द, इसमें क्या है? कुछ प्रत्यांत शब्द है, इसमें कुछ प्रत्यय हुआ है इत्यादि। आपको हलंत पुल्लिंग में बढ़िया से स्पष्ट होगा। अभी के लिए इतना ही कि ये कुछ प्रत्यांत शब्द है। राज क्या है? कुछ प्रत्यांत शब्द है, कुछ का सर्वाभार लोप हो गया है, तो कुछ का सर्वाभार लोप है, और जो शुभ व्यक्ति आई थी उसका अलंग्यादि लोप होकर राट ऐसा शब्द बना हुआ है। ठीक है, तो क्या बोला? कुबंते राज तो परे, कुबंत राज शब्द पर में है, सम के मकार को मकार होता है, सम का मकार है, इसको क्या हो जाएगा? मकार ही आदेश होगा। इससे पहले क्या प्राप्त था? मोनुस्वारा, मोनुस्वारा से इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार प्राप्त था। ठीक है, मोनुस्वारा से अनुस्वार हो जाता तो सम्राट ऐसा बनता। ठीक है, तो ऐसा ना बने इसलिए मोराज को सूत्र है, ये बोला है सम के मकार को मकार ही होता है यदि राट शब्द पर में हो, तो राज शब्द पर में हो तो। ठीक है, तो राज शब्द पर में है, राट, राट, राजो, राजा ऐसा बनता है। ठीक है, तो ये राज शब्द ही है, यहाँ पर राट ऐसा बना हुआ है, तो सम के मकार को मकार ही हो जाएगा, तो रकार इसके नीचे आकर मिल जाएगा सम्राट। ठीक है, सम्राट बना। आगे सूत्र आता है हेम परेवा। हेम परेवा और नपरेना है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इसमें करना तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ध्यान जरूर देना होता है, क्योंकि ध्यान नहीं देंगे तो ये कुछ करना तो है नहीं, बस परीक्षाओं में पूछ लेगा तो फंस जाएंगे तुरंत आप। ठीक है, हे मपरेवा कहता है मपरे हकारे परे मत्स्य मुआ, माँ परक हकार पर रहते, मकार हो पर में जिसके ऐसा हकार पर रहते। ऐसा कह सकते कि हकार से परे मकार हो जो, उससे परे मपरक हकार, माँ परक हकार पर रहते, मत्स्य मुआ, मकार को मकार होता है विकल्प से। ठीक है, माँ परक हकार पर रहते, मकार को मकार होता है विकल्प से, यानी कि जिस हकार के पर में माँ हो ऐसा हकार पर में हो जिस माँ के पीछे, तो माँ को माँ होता है। उदाहरण दे रहे हैं, अभी आप कंफ्यूज हो गए हैं, उदाहरण से तुमको समझ में आएगा। क्या है? किम है और मलयति है। क्या है? मलयति, मकार भी है बीच में, किम मलयति ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बोला माँ परक हकार, माँ परक हकार है, हकार के हकार उत्तरवर्ती जो मकार है, हकार के बाद जो मकार है क्या? मलयति है ना, तो माँ परक हकार है मलयति। ठीक है, क्योंकि हकार के बाद मकार है। ठीक है, माँ परक हकार रहते, मकार को मकार होता है, तो किम के मकार को क्या मकार होगा विकल्प से। जब एक बार मकार को मकार ही रहेगा तो किम मलयति ऐसा ही रह जाएगा, और एक बार मकार को मकार नहीं होगा तो मोनुस्वारा, मोनुस्वारा से अनुस्वार हो जाएगा, तो किम मलयति ऐसा बनेगा। ठीक है, किम मलयति, किम मलयति, एक बार मोनुस्वार से अनुस्वार होगा तो किम मलयति, और एक बार मपरे माँ से मपरे हे मपरे बा से मकार को मकार रहेगा तो किम मलयति ऐसा बनेगा।
दूसरा फिर वार्तिक कार्य करें कि माँ पर हकार पर रहते ही नहीं, यवल परे यवलावा। जैसे आपने सुन पलप संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है कि यकार दो प्रकार का होता है, एक अनुनासिक और अनुनासिक। कहते हैं अनुनासिकाहाते अनुनासिकास्ते द्वयोर द्वयोर संज्ञा। ठीक है, यवला दुधा ऐसा पढ़ा है। ठीक है, यकार वकार लकार ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यवल परे यवलावा, यकार क्या या परक हकार पर रहते मकार को मकार होता है विकल्प से, वा परक हकार पर रहते मकार को मकार होता है विकल्प से, ला परक हकार पर रहते मकार को मकार होता है विकल्प से। उदाहरण क्रमशः दे रहे हैं कि चिंह यहाँ क्या है, यकार का उदाहरण देने यह इसमें या परक हकार है, हकार के बाद क्या है या है, या परक हकार पर में है तो इसको यकार को विकल्प से क्या होगा यकार होगा। ठीक है, जब एक बार यकार ही रह जाएगा तो ये बन जाएगा, एक बार अनुस्वारा से अनुस्वार हो जाएगा तो किम यह ऐसा बनेगा। ठीक है, इत्यादि सभी प्रयोग में क्यों भले थी एक बार यवल परे यवलावा से वकार ही रह जाएगा तो क्यों भले थी, एक बार है मोनुस्वार से अनुस्वार होगा तो किम भले थी, किल हिला देती, किम हिला देती, इत्यादि रूप ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, आगे फिर बता रहे हैं न परे नह। ये कह रहा है कि वही सेम काम करता है, ये ना पर हकार पर रहते मकार को नकार होता है विकल्प से, न परे हकारे मत नुआ, ना परक हकार नकार हो पर में जिसके ऐसा जो हकार उससे पूर्व मकार को नकार होता है विकल्प से। जैसे उदाहरण दे रहे हैं किम नुते ऐसा है। ठीक है, तो क्या न परे ना परक हकार पे रहते, ना परक हकार है नुते, हकार के बाद नकार है। ठीक है, मकार को क्या हो जाएगा नकार हो जाएगा तो किम क्या बन जाएगा किन नुते ऐसा बनेगा। वह यानी कि विकल्प से करता है, विकल्प से होगा तो किम यहाँ पर मोनुस्वार से अनुस्वार होगा, किन नुते ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इत्यादि इस प्रयोगों को आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ हुआ तो नहीं, बस यवल परे यवलावा से एक बार वकार हुआ है, एक बार मनुस्वार से मकार हो जाएगा। ठीक है, मनुस्वार सूत्र सभी जगह यहाँ पर लगेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।